आज की हमारी कहानी है अकबर और बीरबल का ऐतिहासिक चमत्कार। मुगल बादशाह अकबर अपने बुद्धिमान दरबार और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में न केवल देश भर से विद्वान आते थे, बल्कि ऐसी समस्याएं भी लाई जाती थीं जिनका समाधान आम लोगों के लिए असंभव होता। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया और बादशाह से बोला, जहांपना, मेरी समस्या का समाधान केवल आपका दरबार ही कर सकता है। अकबर ने उससे पूछा, समस्या क्या है? व्यापारी ने कहा, जहांपना, मेरे पास एक दुर्लभ रत्न है जिसे मैंने दूसरे राज्य से मंगवाया था, लेकिन जब मैंने इसे घर में रखा तो अगले ही दिन वह गायब हो गया। मुझे डर है कि मेरे परिवार में से ही किसी ने उसे चुराया है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। अकबर ने समस्या को गंभीरता से सुना और तुरंत बीरबल को बुलवाया। उन्होंने कहा, बीरबल, इस मामले की जांच करो और रत्न को खोज कर लाओ। यह राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मुझे 3 दिन का समय चाहिए। पहला दिन। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी से ही उसके परिवार के सभी सदस्यों के नाम और उनके व्यवहार की जानकारी ली। व्यापारी ने कहा, जहांपना, मेरे परिवार में बेटा, बेटी, पत्नी और 3 नौकर हैं। मैं नहीं जानता कि इनमें से किसने रत्न चुराया होगा। बीरबल ने सभी सदस्यों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब सभी उपस्थित हुए तो उन्होंने ध्यानपूर्वक उनके चेहरे और हाव भाव का निरीक्षण किया। बीरबल ने सोचा, चोर कौन है, यह जानने के लिए मुझे उनके मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पहलुओं को समझना होगा। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपना, आज मैं केवल इनसे सामान्य बातचीत करूंगा और इनके बारे में जानकारी जुटाऊंगा। असली निर्णय कल होगा। दूसरा दिन। उस दिन बीरबल ने दरबार में एक नई योजना बनाई। उन्होंने सभी संदिग्धों को एक कतार में खड़ा किया और कहा, इस समस्या को हल करने के लिए मुझे एक विशेष जादुई उपाय का सहारा लेना होगा। मैं आप सभी को एक एक छड़ी दूंगा। ये छड़ी दिखने में समान है, लेकिन इनमें एक विशेषता है। जो व्यक्ति दोषी होगा, उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी को छड़ी दी गई और कहा गया, आप इन्हें अपने साथ रखें और कल सुबह मुझे लौटा दें। तब पता चलेगा कि चोर कौन है। संदिग्धों ने छड़ी ली और घर चले गए। तीसरा दिन। अगली सुबह सभी संदिग्ध दरबार में उपस्थित हुए और अपनी अपनी छड़ी लेकर आए। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सभी छड़ियों की जांच की। जब उन्होंने व्यापारी के बेटे की छड़ी देखी तो वह बाकी छड़ियों की तुलना में 1 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, चोर मिल गया है। यह व्यापारी का बेटा है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये कैसे संभव हुआ? बीरबल ने समझाया, जहांपना, छड़ियों में कोई जादू नहीं था। मैंने केवल इतना कहा था कि चोर की छड़ी लंबी हो जाएगी। असल में चोर डर के कारण रात भर अपनी छड़ी को काटने की कोशिश करेगा ताकि वह लंबी न हो जाए। यही हुआ। व्यापारी का बेटा घुटनों के बल गिरकर रोने लगा और अपनी गलती स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि वह रत्न को बेचकर पैसा कमाने की योजना बना रहा था। दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता न केवल हमारी न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाती है, बल्कि लोगों में न्याय और ईमानदारी का विश्वास भी बनाए रखती है। बीरबल ने कहा, जहांपना, हर समस्या का समाधान केवल जादू या बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य से किया जा सकता है। इस घटना ने न केवल दरबारियों बल्कि पूरे राज्य को यह सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में बुद्धिमत्ता और मनोविज्ञान का सही उपयोग कैसे किया जाता है। धन्यवाद।